Hello everyone, welcome back to the college series. So finally MSCT लॉ कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिला नहीं होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें सीट नहीं मिली हो या अपने अलॉटमेंट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, अभी तक के कैप प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो कॉलेज की सीरीज़ हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के जो 100 लॉ कॉलेजेस है, लाइक 100+ लॉ कॉलेजेस है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको बस बता रही थी कि कितने कॉलेजेस हमारे महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको आगे कॉलेज के बारे में मैं यही बताऊंगी कि ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कंसिडर करने लायक है एंड उसकी प्रेफरेंस को लेके क्या सोचना चाहिए। बस एक इम्पॉर्टेंट बात है, राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म और एलिजिबिलिटी के रूल्स सीईटी सेल के करंट कैप स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करें और फॉलो करें। और राउंड 1 में कंफर्म्ड ऑप्शन फॉर्म सब्सिक्वेंट राउंड के अलॉटमेंट में भी रिलेवेंट होता है। तो अगर राउंड 1 में आपको प्रिफर्ड कॉलेज नहीं मिला है तो क्लोज होप एंड अभी कैप राउंड प्रोसेस में आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, चिल करना है, जो भी कॉलेज मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर नहीं हैं आप सेटिस्फाइड तो अभी भी होप्स है, बहुत सारे कैप राउंड्स अभी होने बाकी है, तो आराम से चिल करना। और अगर लास्ट कैप राउंड तक के भी आपको अगर आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो ऐसे ये मत हो जाना कि अरे यार मुझे तो यही चाहिए था, ठीक है। जो मिला उसको एक्सेप्ट करके एकदम बढ़िया देना, अपना 100% देना उस कॉलेज में, ठीक है। एक ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन क्या है रिपीट कर दो भाई, MSCT को रिपीट दे दो, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल कंटिन्यू द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फर्दर। ओके, तो अब तक हमने ऑलमोस्ट 46 कॉलेजेस देख लिए थे। सो विल स्टार्ट कंटिन्यू विद द फर्स्ट कॉलेज विच इज़ करमवीर भाऊराव पाटिल लॉ कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन सातारा। और लिटिगेशन जुडिशरी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट कॉलेज इज़ DGV दयानंद लॉ कॉलेज सोलापुर, अच्छा कॉलेज है, फ़ीस भी काफ़ी कम है, जुडिशरी लिटिगेशन के लिए प्रेफरेबल है। इसके बाद आता है NS सोटे लॉ कॉलेज सोलापुर, और लिटिगेशन के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, इसको भी अच्छा कॉलेज है। और इसके बाद में आता है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ अमरावती, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, पूरे अमरावती में ये एक ही कॉलेज है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। और जुडिशरी लिटिगेशन अगर आपको करना है तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। फ़ीस भी थोड़ी बहुत मॉडरेट है, एकदम कम भी नहीं है लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं है। इसके बाद में आता है अकोला लॉ कॉलेज, ठीक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। लिटिगेशन जुडिशरी के लिए आप मतलब कंसिडर कर सकते हो, फ़ीस भी ठीक ठाक है। बाकी हॉस्टल वगैरह ये सब अगर आप देखना चाहते हो ये सारे कॉलेज से रिलेटेड तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। मोस्टली कॉलेजेस नहीं देते हैं हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह, पर कुछ कॉलेजेस आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज इज़ एडवोकेट राम कृष्णा जी राठी लॉ कॉलेज वाशिम, अगेन अ गुड कॉलेज, मॉडरेट फीस है, जुडिशरी के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में आता है अमोल लाखचंद लॉ कॉलेज यवतमाल, अ गुड कॉलेज, जुडिशरी लिटिगेशन ये सब के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, फ़ीस भी इसकी मॉडरेट वगैरह रहेगी। इसके बाद आता है मुकुल वासनिक कॉलेज ऑफ लॉ बुल्ढाना, अगेन वेरी गुड कॉलेज। उसके बाद में आता है दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ लातूर, ठीक है, अच्छी खासा कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज है, जुडिशरी और हायर स्टडीज़ के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, फ़ीस भी कम है। और मे बी शायद ये कॉलेज हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है लड़कियों के लिए स्पेशली, आई थिंक, तो एक बार आप चेक कर लेना इनके वेबसाइट पे। उसके बाद में आता है स्वातंत्र सेनानी रामराव अवगना आवरगावकर लॉ कॉलेज बीड़, ठीक है। ये सारे हम लोग अभी सारे ऑलमोस्ट बेसिक अगर पूरा प्रपोर्शनली निकाले तो 2 स्टार कॉलेजेस है ये सारे। इसके बाद में आता है दत्ताजी राव कदम लॉ कॉलेज इक्कल करंजी, तो ये वाला कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, लिटिगेशन के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो।
इसके बाद में आता है SSVPS लॉ कॉलेज धुले। इसके बाद में आता है KCES लॉ कॉलेज जलगांव। उसके बाद में आता है प्रताप लॉ कॉलेज अमलनेर। इसके बाद में आता है SRTM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नांदेड़। हायर स्टडीज़ जुडिशरी, ये सारे कॉलेजेस आप हायर स्टडीज़ जुडिशरी के लिए कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में आता है नांदेड़ लॉ कॉलेज, परभनी लॉ कॉलेज परभनी, हिंगोली लॉ कॉलेज हिंगोली। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेजेस भी आप जुडिशरी और लिटिगेशन के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। अब बोलोगे आप कि जुडिशरी और लिटिगेशन के अलावा होता ही क्या है? ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कुछ और नहीं होता है, लेकिन जुडिशरी और लिटिगेशन में क्या होता है ना, आपका पूरा फोकस आपके स्टडीज़ पे होता है कि कॉलेज क्या कर रहा है, कॉलेज का क्या रैंक है, उस पर इतना मैटर नहीं करता है। आपको आपके प्रैक्टिस, इंटर्नशिप, जुडिशरी एग्जामिनेशन, इस पे फोकस करना होता है। तो ये सारे लॉ कॉलेजेस, अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है, तो ये सारे कॉलेज भी आप कंसिडर कर सकते हो यार। मतलब टॉप लॉ कॉलेजेस में जाना अगर आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सारे कॉलेजेस में से भी अगर आपने आपका 100% दिया तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो हर चीज़। JMF से भी क्रैक कर सकते हो, लिटिगेशन में अपना बेस्ट दे सकते हो थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड मतलब आपका हर चीज़ में बेस्ट दे के आप इसको कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी यही कहा है, पहले के वीडियो जो लॉ कॉलेज की सीरीज़ बनाई थी उसमें भी यही बोला था कि ऐसा नहीं है कि टॉप लॉ कॉलेजेस मैटर नहीं करते, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही लॉ कॉलेजेस मैटर करते हैं और दूसरे लॉ कॉलेज में अगर आपका नंबर लग गया और टॉप लॉ कॉलेज नहीं मिला तो आपका तो बस फ्यूचर डाउन हो गया है, करियर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यू, आप आपका कैसा प्रेजेंटेशन रखते हो, आप आपके लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट यू। सो कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है। अगर आपको टॉप लॉ कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मैंने वही बोला है कि टॉप लॉ कॉलेजेस आपके करियर में थोड़ा पुश देते हैं, इसके अलावा आप जो हो वो खुद हो, वही जो आप कर सकते हो वही आप ये कॉलेज में रह के भी कर सकते हो। वो पुश थोड़ा मिसिंग रहेगा, लेकिन अगर आपने वो पुश की जगह आपका 100% एक्स्ट्रा दे दिया, 10% एक्स्ट्रा लगा दिया, तो शायद आप वहाँ से भी आगे निकल जाओ। तो इट्स डिपेंड। अगर आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना है तो ये कॉलेज में एडमिशन लेके अपना 100% दो, ठीक है। और एट द एंड हर एक जगह की, जैसे आप अगर थोड़ा सा बेसिकली सोचोगे कि अगर मैंने पुणे में जैसे कॉलेजेस है बहुत सारे, उसमें से कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस में आते हैं, कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस में नहीं आते हैं, तो लेकिन सबकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, राइट। तो एट द एंड आप एग्ज़ाम तो उसी यूनिवर्सिटी से दे रहे हो ना। कॉलेज का नाम कुछ भी हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से जा रहा है ना। वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट का जैसे जैसे जहाँ जैसे जैसे जो यूनिवर्सिटी ये कंडक्ट करती है एग्ज़ाम्स, आपको वो कंसिडर करना है ना कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चाहिए। पहले तो आप यूनिवर्सिटीज़ देखो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ कौन सी चाहिए, उसके बाद में फिर कॉलेज पे जाओ कि फिर वो यूनिवर्सिटीज़ कौन से कॉलेज को ये करती है। तो कौन सा कॉलेज टॉप लॉ कॉलेजेस में आता है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, या फिर कौन सा कॉलेज आपको लगता है आपके हिसाब से बेस्ट है। और आपके हिसाब से बेस्ट यानी क्या होता है? लोकेशन होता है। लोकेशन भी बहुत मैटर करती है ना। इतना आसान नहीं है ना अपने घर से दूर होके दूसरी जगह जाके पढ़ना, हर चीज़ कंसिडर करनी होती है। फिर मदर टंग होती है आपकी कि मतलब आप जैसे कि मैं एक जन को हेल्प कर रही हूँ, तो ही इज़ फ्रॉम अनदर स्टेट एंड ही वांट टू स्टडी इन महाराष्ट्र। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि लैंग्वेज बैरियर होता है क्या? हाँ, लैंग्वेज बैरियर होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस करोगे, हाई कोर्ट में कंपैरेटिवली कम लैंग्वेज बैरियर फेस करोगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर फेस करोगे। मतलब आप अगर महाराष्ट्र से नीचे साइड में जाओगे ना, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग को लैंग्वेज में दिक्कत जाएगी अगर आपको उन स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है तो। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महाराष्ट्र में जैसे मराठी का ज़्यादा यूज़ होता है, तमिलनाडु में तमिल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे लैंग्वेज बैरियर्स तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्ट में फेस करना पड़ता है। अगर आप स्टार्ट में फ्रेश लिटिगेशन में प्रैक्टिस करने जा रहे हो, इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो लैंग्वेज बैरियर तो फेस होता है। मैंने खुद ने भी किया, मैं तो खुद महाराष्ट्र में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, स्टिल मुझे जो वो शुद्ध मराठी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं मराठी में आते हैं, वो पढ़ने में इतना दिक्कत होता था ना कि मुझे ऐसा एक टाइम के लिए लगता था कि यार शिट, मैंने अपनी ये लैंग्वेज में इतना फोकस क्यों नहीं किया, कि काश अगर मेरे को ये सब चीज़ें पता होती तो मैं शायद बहुत ईजी गोइंगली वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, सारे जो ड्राफ्ट्स है वो सब मैं पढ़ सकती थी बहुत इजीली, और वो अंडरस्टैंड करने को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट अगेन
यही मैं कह रही हूँ, अगर आपको जुडिशरी में जाना है, लिटिगेशन में जाना है और आप दूसरे स्टेट से हो, तो अगर आप दूसरे स्टेट से हो और आप दूसरे स्टेट के कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी देख के कंसिडर करो। तो यही मेरा बोलना है कि आपके हिसाब से जो कॉलेज बेस्ट है वो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके होता है कि आपका लोकेशन क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, आपको कहाँ पे ऐसा लगता है कि आप आपका बेस्ट दे सकते हो, कौन से स्टेट में आप आपका बेस्ट दे सकते हो। अब कोई सपोज़ राजस्थान से है लेकिन ही नोज़ मराठी वेरी वेल, तो वो बट ऑब्वियस महाराष्ट्र देखेगा ना कि महाराष्ट्र में मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरी कमांड है मराठी लैंग्वेज पे। आई कैन रीड, आई कैन टॉक, बहुत एक्सट्रीम बेस्ट है वो मराठी लैंग्वेज में। तो उसके लिए बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे, उसको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे लिटिगेशन करने में महाराष्ट्र में। लेकिन वही है कि अगर आप राजस्थान से हो या पंजाब से हो और आपको यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है, मराठी मतलब बिल्कुल भी नहीं आती है, पढ़ना भी नहीं आता है, बेसिक बेसिक ही आती है, तो आपको जो वो ड्राफ्ट वगैरह मिलेगा ना, तो सर के ऊपर ही जाने वाला है पूरा। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बाकी लैंग्वेज भी होती है लेकिन इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा चलता है। हाई कोर्ट में भी आपको हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, प्लस आपका जो भी स्टेट लैंग्वेज है वो मिलेगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, जहाँ से आपको शुरुआत करनी होती है, वहाँ पे ना लैंग्वेज इश्यूज़ तो होते हैं स्टार्ट में। तो वो सब चीज़ें कंसिडर करो और पैनिक मत करो। कोई भी कॉलेज मिले सब बढ़िया होगा, बेस्ट होगा, अपना बेस्ट दो, अपना डिसाइड करो आप क्यों लॉ कर रहे हो, आपको क्या करना है। एक वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी कि लॉ करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, जैसे जितना मुझे पता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे सब पता है, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताऊंगी, उतनी मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।